हय्य अलल फलाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल्लाहि तौफीक। आज का दर्स जो है फसलुन फिल हमल, हमल के सिलसिले में आज का दर्स होगा। और यह हमल का मामला उस वक्त खड़ा होता है किसी का इंतकाल हुआ और उससे मुतल्लिक उसकी आलिया हमल से हैं और वर्षा में से दूसरे वर्षा को जल्दी हो कि हमको तरका चाहिए, ज़रूरतमंद हो और हमल के पैदाइश तक इंतज़ार करना मुश्किल हो, तो इस शक्ल में क्या अपनाया जाए, कैसे उनको हिस्सा दिया जाए। इसलिए हमल के बारे में मालूम नहीं कि ज़कर है या उनसा है, एक है, दो है, तीन है, चार है, ये मालूम नहीं। तो इसलिए ये शक्ल बनती है कि क्या किया जाए। और अगर वो वर्षा राज़ी हों, रुक जाएं, हमल का इंतज़ार कर लें, पैदाइश का इंतज़ार कर लें, तो ये सबसे अच्छी शक्ल है और उसमें बाकायदा हर एक का हिस्सा मुतय्यन हो जाएगा। लेकिन अगर हमल है और जाहिर बात है कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, तो इस शक्ल में क्या अपनाया जाए, किस तरह से तकसीम किया जाए कि लोगों को जो हिस्सा मिलना हो कम हिस्सा मिल जाए और ज़्यादा हिस्सा बहरहाल रोका जाएगा, ताकि हमल को पैदाइश में कौन सा पैदा होगा, ज़्यादा पाने वाला, कम पाने वाला, तो उसको हल करने के लिए ये फ़सल है, फसलुन फिल हमल। तो हमल की मुद्दत के बारे में यह है कि कम से कम मुद्दत जो है वो 6 महीने है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 साल है। यह अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और फिर उसके बाद दूसरे लोगों के नज़दीक, अब लैस के नज़दीक 3 साल है, शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 4 साल है और ज़ोहरी के नज़दीक 7 साल है। और उसके बाद हनाफ में जिस पर फतवा है उसमें यूसुफ़ और हसन की रवायत के मुताबिक वो है वह 1 साल है। तो इस तरह से, और इसी पर नहीं कहाँ गया वो, शाफ़ी के नज़दीक 4 साल, ज़ोहरी के नज़दीक 7 साल, ये है मुद्दत हमल की। 2 साल, 3 साल, 4 साल और 7 साल। और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 2 साल है और इसी पर मामला होता है कि 2 साल के अंदर अगर पैदाइश होती है मूरिस के इंतकाल के बाद तो वह वारिस होगा, और 2 साल के बाद अगर पैदाइश होती है तो वारिस नहीं होगा। तो इस सिलसिले में यह है कि हमल है जिसका वो उसी का इंतकाल हुआ है, तो ये शक्ल होगी कि कम से कम मुद्दत इसमें नहीं रहेगी। जिसका इंतकाल हुआ उसकी बीवी अगर हामिला है और चंद घंटों के बाद भी पैदाइश हो सकती है, 1 दिन 2 दिन के बाद भी हो सकती है, 4 दिन 10 दिन के बाद भी हो सकती है, और वो 2 साल के अंदर पैदा हो तो गोया कि वो वारिस होगा और दूसरे उससे भी वारिस होंगे। 2 साल के अंदर पैदाइश हो तो वो वारिस होंगे। और अगर हमल दूसरे का है, जैसे कि 2 भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हुआ और दूसरा भाई भी मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बीवी हामिला है, तो गोया कि ये हमल दूसरे का है, ये हमल दूसरे का है। तो इस भाई के पहले भाई का इंतकाल होता है और उससे पहले दूसरा भाई इंतकाल कर चुका है, उसकी बीवी मौजूद है और वो हमल से है, तो गोया कि ये दूसरे का हमल है। और इस हमल में 6 महीने के अंदर पैदाइश हो तो वारिस होगा। इस हमल में दूसरे का हमल है तो 6 महीने के अंदर पैदाइश हो तो वो वारिस होगा, इसलिए कि मौत के वक्त वारिस का ज़िंदा रहना ये ज़रूरी है। हयात वारिस इंदल मौत मुवर्रिस के मौत के वक्त जो वरासत पा रहा है उसका ज़िंदा रहना ये ज़रूरी है। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो हिस्सा नहीं पाएगा। और 6 महीने के अंदर अगर पैदा होता है तो हमल की मुद्दत कम से कम 6 महीने है, तो गोया के वो 6 महीने के अंदर पैदा होता है, तो गोया के वो उसका वजूद हो गया, कहीं पर भी है पेट में उसका वजूद है। और 6 महीने के बाद अगर पैदाइश होती है 7 महीने में,
तो इस बात का इम्कान है कि मौत के वक्त, मुवर्रिस के मौत के वक्त उसका वजूद नहीं था। ये कहा जा सकता है कि 7 महीने के बाद पैदा हुआ तो ये इसका वजूद बाद में हुआ। तो इसलिए यहाँ पर 6 महीने के अंदर पैदाइश हो, जब दूसरे का हमल है। जैसे एक भाई मरा और दूसरे भाई की बीवी वो हमल से है, तो ये दूसरे का हमल है, भाई का हमल है। तो यहाँ 6 महीने के अंदर पैदाइश होगी तो गोया कि उसका वजूद मौजूद था मौत के वक्त, और 6 महीने के बाद पैदाइश होती है तो गोया इस बात का इम्कान है कि उस वक्त वो मौजूद न रहा हो, और वह विरासत पाने के लिए उसकी ज़िंदगी ज़रूरी है। फिर इसके बाद ये किया जाएगा कि 3 मसले को, हमल वाले मामले को 3 तरह से मसले को हल करेंगे। हमल मालूम नहीं ज़कर है उनसा है क्या है, तो पहला मसला ये मान के किया जाएगा ज़कर मान करके, या उनसा मान, दूसरा मसला उनसा मान करके, और तीसरा मसला इसका भी करेंगे कि वह हमल अगर मुर्दा पैदा हुआ, वो ज़िंदा नहीं है, तो उसको भी मान करके उसका भी हल करेंगे। इसलिए इसका भी इम्कान है कि मुर्दा पैदा हो। तो इस तरह से 3 मसले गोया हल किए जाएंगे। एक तो ज़िंदा यानी इब्न मान करके, और दूसरा बिन्त मान करके, और तीसरा मुर्दा मान करके। तीनों मसले अलग अलग हल करेंगे और फिर उसको मुआवजा करेंगे, देखेंगे क्या बनता है, कैसे होगा। तो इस सिलसिले में इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि हमल को 4 मानेंगे, यानी 4 बेटे मान करके, 4 बेटे या 4 बेटियां। और दूसरा है कि हमल को ये मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कि 3 मानेंगे, 3 बेटे या 3 बेटियां। और हसन और ये कौल अबू यूसुफ से भी है कि 2 बेटे या 2 बेटियां, 2 बेटे या 2 बेटियां। और एक और कौल है जिसमें फतवा है आमतौर से, वह 1 बेटा या 1 बेटी। 1 बेटे को हल करेंगे और 1 बेटी का हल करेंगे, और उसके बाद या 2 बेटे या 2 बेटी का, या 3 बेटे 3 बेटी, या 4 बेटे 4 बेटी। और जिसमें हमल का हिस्सा ज़्यादा होगा, दूसरे वर्षा का जिसमें कम होगा, और जो हमल का ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाला हिस्सा रोका जाएगा और दूसरे लोगों को कम वाला दिया जाएगा। तो पहले नंबर पर 1 हमल मान करके करें, और उसकी मिसाल लिखें। अब ज़ौजा, बिन्त और हमल। ज़ौजा हामला है, ये ज़ौजा हामिला है, और मरने वाले के बाप है, माँ है, ये बीवी है, और ये हमल है, हामला है ज़ौजा, तो ये भी पाएगी, ज़ौजा भी पाएगी, और ये हमल भी पाएगा। तो हमल को यहाँ पर इब्न मान लेते हैं ज़कर, एक मसला ज़कर मान करके कर लें। तो अब है छठा हिस्सा, इसको बेटा है, और औलाद है छठा, और ज़ौजा औलाद है 8वां, और बिन्त और ये इब्न दोनों मिल करके असबा। इसके हर दोनों मसलों की अलग अलग तस्हीह करेंगे। एक तो ये मसला, और दूसरा मसला बिन्त मान करके, ये इब्न मान करके किया गया है, तकदीर इब्न यानी अंदाज़ा इब्न का। और दूसरा अब ज़ौजा, बिन्त और हमल। तो हमल यहाँ पर मानेंगे बिन्त, यहाँ पर बिन्त मान करके हल किया जाएगा, दोनों के अलग अलग हल करेंगे। तो फिर देखा जाएगा किस में कम मिल रहा है, किस में ज़्यादा मिल रहा है। तो अब यहाँ बिन्त हैं, तो छठा भी मुस्बत असबा भी अगर बचता है तो असबा के तौर पर, ये छठा सिर्फ औलाद है 8वां, और ये दोनों मिल करके 1 से ज़ायद हैं 2/3, असबा नहीं है। मखरज इसका भी निकाल लें, इसका भी निकाल लें, तसी इसकी भी कर ली जाए, इसकी भी कर ली जाए। तो इसका मखरज 1/8 और दूसरा ग्रुप 24, 1 4 इसका, 4 इसका, 8 3 3 इसका, और जो बाकी बचा 4 4 8 और 3 11, ये दे दिया गया। 13 बाकी बचा वो असबा का है। अब इसकी तस्हीह, ये 2 हिस्सा इसका, ये दोनों असबा हैं, 2 हिस्सा इसका, 1 हिस्सा इसका। इसकी तस्हीह जब करेंगे तो ये रूस की जगह 3 हुए,
3 और 13 में तवाफुक नहीं है। अगर वफ़ होता तो अदद रूस का वक़्त लेते, तो एक ही जगह कसर है, यहाँ नहीं है, एक ही जगह कसर है, तवाफुक नहीं है, तो पूरे अदद रूस से असल मसले को ज़रब 3 चौक 12 और 3 दूना 6 एक 7, और इसी 3 से हर एक के हिस्सों को ज़रब, इसी 3 से जिससे असल मसले को ज़रब दिया है उसी से हर एक के हिस्सों को ज़रब। जैसे तसी करते हैं, तसी आम तसी के मुताबिक, आम तसी के मुताबिक, आम तसी के मुताबिक होगा 13 3 39। अभी 39 ये 3 रोज़ के लिए है, 3 से इसको तकसीम करेंगे तो बिंद का हिस्सा मालूम होगा। 3 एकम 3 और 3 3 9, तो गोया के ये 13 हिस्सा ये बिंद का, और इसका दुगुना लिज़क्र मिसल हज़्ज़िल हुसैन 26 हिस्सा ये हो गया इसका ज़कर का। ये तस्ही इसकी हो गई 72 तस्ही में से हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिल गया। इसकी भी तस्ही करेंगे दूसरे मसले की बिंत मान करके, तो इसका मखरज भी 1/8 और दूसरा ग्रुप है 24, इसको 4 6 चौक 24, इसको भी उतनी ही 8 3 24 3, और इसको 3 वट है 24, 8 दूना 16, तो इसको 16 मिला। 16 में से 8 इसको गोया के तस्हीह की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ रही है, इसी से 24 से हर एक को पूरा पूरा मिल जा रहा है। लेकिन हिस्से 8 16 3 19 4 23 4 27, तो गोया के ये हिस्से मखरज से ज़्यादा हो रहे हैं, मखरज से ज़्यादा हो रहे हैं, तो गोया कि औल है, इसको घेर करके औल की गिनती लिख दी जाए। अब ज़रब वगैरह 27 होगा न कि 24 से, तो अब 24 पहले मसले के तस्हीह 72, दूसरे मसले की तस्हीह 27। अब इन दोनों को इससे पहले भी किया गया था खुंसा में, दोनों की गिनती तस्हीह 1 करेंगे, इसकी भी तस्हीह 1 की जाएगी। तो अगर इन दोनों में तवाफुक है तो वफ़ लेंगे दोनों का, इसका भी वफ़ इसका भी वफ़। और तवाफुक मालूम करने के लिए आसान तरीन वही है, बड़ी से बड़ी गिनती मालूम होगी। ये बार बार तकसीम के ज़रिए से, जिसको भी कहा जाए 72 है उसको 27 से तकसीम करें, बार बार तकसीम, ये 2 बार 2 7 14, 2 4 1 5, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 18, ये फिर इसको ऐसे कर दें, ये यहाँ पर ले दें, बस इसको तकसीम करें, एक बार जाएगा 17 में से 8 गया 9 बचा। अब ये 9 यहाँ करा, ये 18 यहाँ, ये बार बार तकसीम का ज़रिया कहते हैं, इसका नाम कुछ भी कर ले लें, लेकिन बार बार तकसीम। तो ये 9 वो अदद है जिससे 72 भी तकसीम होगा, 9 8 72, और 27 भी तकसीम होगा, 9 3 27। तो 27 का वफ़ जो है वो 3 आएगा, तो 9 से दोनों में तवाफुक है, तो इसका वफ़ ले लें, तो यहाँ गोया कि 3, ये इसको तकसीम कर दें 9 से, तो इसका वफ़ आ गया कितना, 9 8 8 72। अब पहले मसले के वक़्फ से दूसरे मसले के कुल में 27 में ज़रब, और दूसरे मसले के वक़्फ 3 से पहले मसले की तस्हीह में ज़रब 3, तो 3 दूना 6, 3 7 21, 216, ये तस्हीह जामे हो गई, दोनों मुश्तरक हो जाएगी। और यहाँ 8 7 56 और 8 दूना 16 और 5 21, ये 216 हो गया, दोनों की तस्हीह 216 हो गई, बराबर हो गया। अब जिससे असल मसले को ज़रब दिया है या तस्हीह को ज़रब दिया है, तो उससे तस्हीह से मिले हुए हिस्सों को भी ज़रब दे देंगे। ये 72 को 3 से ज़रब दिया है, 216 हुआ, इसी 3 से इनके हिस्सों को भी ज़रब कर देंगे, इनके हिस्सों को भी ज़रब कर देंगे, इनके हिस्सों को भी ज़रब कर देंगे। तो 12 3 36 या 3 दूना 6 3 एकम 3, यहाँ पर भी वही 3 दूना 6 3 एकम 3 और 3 9 27, और यहाँ 3 3 9 3 एकम 3, और यहाँ 3 6 18 और 3 दूना 6 और 1 7। यहाँ पर भी 8 से इसको ज़रब दिया है, तो 8 से यहाँ पर भी 8 चौक 32, और ये 8 का, हाँ 8 से ज़रब दिया गया है ना तुमने,
यहाँ पर भी 8 से, यहाँ से भी 8 से, यहाँ भी 8 से, यहाँ भी 8 से, सबको 8 से इसको ज़रूर दिया था, 8 से इसको भी। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 तियाँ 24, 8 अठे 64, 8 अठे 64। दोनों मसलों की अलग अलग तस्हीर ज़कर मान करके, उनसा मान करके, तो मसले को ज़कर मान करके एक 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 ज़कर, एक बिन्त और हमल, एक बिन्त और एक इब्न मान करके हल किया गया। तो दोनों में से अब 216 में से इन सबों को जो मिला 36, 36, 27, 39, 78, ये तो हमल का किया गया, मालूम नहीं क्या होगा वो। और उसके बाद दूसरा मसला हल किया कि बिन्त मान करके, तो 216 में से 32, 32 और 24 और 64 और 64 ये मिला, ये मान कर किया गया है, जबकि ये अभी तय नहीं है बिन्त है या इब्न है। तो अब इसमें हल क्या है, दो मसले अलग अलग हल करके ज़कर का और उनसा मान करके जो हिस्सा लोगों का कम है वो दिया जाएगा। तो गोया दिया गया हिस्सा यहाँ लिख दिया जाए, दिया गया, तो दिया गया हिस्सा, तो दिया गया हिस्सा ये 32 है इस दूसरे मसले में, यानी बिन्त वाले में। ये मसला ये यहाँ से ये अलग है, तो ये हिस्सा अलग है। तो जो दिया गया 32 और इस मसले में 36, तो इनको दिया जाएगा कम वाला, तो 32 दिया गया, 32 दिया गया। और उसके बाद ये मौकूफ़ 32 दिया गया, इनका हिस्सा बनता है इस शक्ल में। तो गोया के 4 मौकूफ़, 32 और 4 36, 4 मौकूफ़ रखा जाएगा। अगर ये पैदा होगा, अभी आयती बात, पहले नंबर पर कम वाला हिस्सा दिया जाएगा और जो फ़र्क है वो मौकूफ़ रखा जाएगा। इसको भी 32 दिया जाएगा, 32 दिया गया, और मौकूफ़ 4, इसको 24 दिया गया, यही कम है और ये ज़्यादा है। तो कम वाला लोगों को वर्षा को कम वाला दिया जाएगा, और मौकूफ़, तो लाइन चली गई इधर उधर, ये 24 को दिया गया, और इसका 3 मौकूफ़ रखा गया, 3 मौकूफ़। अब ये 64 है, ये यानी बिन्त की शक्ल में हम बिन्त है, तो बिन्त जो मौजूद है पहले से उसको 64, और यहाँ पर मिला हुआ पहले मसले में इब्न मान करके 39, तो ये 39 कम है, 39 दिया जाएगा। तो इसको दिया गया 39, और बाकी कितना बचा, 39 देने के बाद बाकी कितना बचा, तो 65 में से 39 को घटा दिया जाएगा, 65 में से 39 को घटा दें तो मालूम हो कितना इसका मौकूफ़ है। 65, 39, 15 में से 9 गया 6, और 5 में से 3 गया 2, तो क्या ये 26 इसका मौकूफ़ है, ये 26 इनका मौकूफ़ है। तो गोया के अब जो हिस्से दिए गए हैं इनको जोड़ देंगे। दिया गया 32, 32, 24, 39, जो हिस्से दिए गए हैं वो जोड़ देंगे। तो कुल हिस्से जो दिए गए हैं वो 32 दिया गया, 32 दिया गया, और 24 दिया गया, और 39 दिया गया। तो 2 2 4 4 8 8 9 17 हासिल 1, 3 1 4 3 7 2 9 3 12, 127 हिस्से दिए गए, 127 हिस्से दिए गए हिस्से 127। अब कुल हिस्से हमारे पास 216 हैं, 216, और इसमें से जो कम वाला हिस्सा दिया गया है तो वो सब मिल करके होते हैं 127। तो कुल मौकूफ़ कितना बचा, तो 216 में से 127 को घटा दें तो कुल मौकूफ़ 16 में से 7 गया 9 और 10 यह सिफर बचा, 10 में से 2 गया 8, तो ये 89 ये मौकूफ़ है। कुल मौकूफ़ हमारा 89 है, कुल मौकूफ़ 89। 127 दे दिया गया, कम वाला हिस्सा दिया गया, और इस मौकूफ़ में इन लोगों का ये मौकूफ़ 4 4 3 और 26 ये भी है, और जो हमल का जो बनता है हमल का वो भी मौकूफ़ है इसी में 89 में। तो इनको चूँकि हिसाब लगाया गया है ताकि बिन्त मान करके इब्न मान करके दिया नहीं जाएगा कोई भी, इसलिए अभी वाज़ेह नहीं है, वो मौकूफ़ रखा जाएगा। तो 89 मौकूफ़ है। अब 89 को ये समझना होगा
कि अगर बेटा पैदा होता है, इब्न पैदा होता है, तो इसको 36 चाहिए, इसको 36 चाहिए, इसको 27 चाहिए, और हमने इसको 32 दे दिया, 32 दे दिया, 32 दे दिया, तो 4 4 इन दोनों को चाहिए, 3 और चाहिए। जो मौकूफ़ था 4 4 अगर इब्न पैदा होता है तो 4 4 8 इन तीनों को चाहिए, 4 4 और 3, ये जोड़ दें, 4 दूनी 8 3 11, ये और इनको 39 चाहिए ही, 39 मिल चुका है। बिंद को 39 दे चुके हैं, अब इनको कुछ नहीं चाहिए, बिंद को कुछ भी नहीं चाहिए। ये मौकूफ़ वाला इनको वापस लौटाएंगे तो वो 11 हिस्से हुए। तो कुल मौकूफ़ हमारे पास 89 है, कुल मौकूफ़ हमारे पास 89 है। तो ये 11 बाप को, माँ को, ज़ौजा को दे देंगे, तो 89 में से 11 घटा दें, 9 में से 1 गया 8, 7 8 में से 1 गया 7, तो ये हिस्सा जो बचा ये इब्न का है। अगर इब्न पैदा हुआ तो गोया के इनको जो मौकूफ़ रखा गया था इधर, ये इनको लौटा देंगे, और जो बाकी बचेगा वो इसका हो जाएगा, और बकिया हर एक को दे दिया गया, तो ये गोया 78 इसको मिल जाएंगे, और ये पूरा पूरा इनका हिसाब हो जाएगा। अब अगर दूसरी शक्ल होती है, ये पैदा होती है बिंत, तो बिंत पैदा होती है तो गोया मौकूफ़ हमारा वही 89 है, तो बिंत पैदा होती है तो आपको बताए 32 मिलना था, वो मिल चुका, इसको कुछ नहीं देना है। अब इसको भी 32 ही मिलना था, वो दे चुके हैं, कुछ नहीं मिलना है। ये 24 इसको देना था, कुछ नहीं इसको मिलना, दे चुका है, तो मिल चुका पहले से। इसको मिलना था 64, इसको मिलना था ये 64, ये 39 है, यहाँ 64 मिलना था, और 39 दे चुके हैं, 64 में से 39 दे चुके हैं। ये 26 मौकूफ़ है, तो 39 में से ये तो गोया के 26 इसको दे दें मौकूफ़ में से, कुल मौकूफ़ में से 89 कुल मौकूफ़, और 26 इसको देना है, तो 39 पहले दे चुके हैं, और 26 और दे दें इनको, 9 में से अच्छा क्या 3 नहीं 89 3 इसको घटाने में क्या घटाया गया, कहाँ घटाया गया, 15 में से 9 गया 6 और 5 में से 3 गया 26, एक कैसे फर्क कर रहा है, तो ये 26 9 6 कहीं फर्क आ रहा है, ये 64, ये बात हो गई, ये 64 65 कहाँ से आ गया ये 64 में से इसको 64 चाहिए और 39 दिया गया, तो मौकूफ़ जो है ये 64 घटाना होगा, कभी ऐसा होता है 64 घटाना होगा 64, तो 14 में से 9 गया 5 25, ये 26 नहीं 25 है, ये इसलिए कि वो घटाने में फ़र्क हो गया, तो क्या ये 25 है, 25 इसमें से घटा देंगे, इसको देना है 25, तो ये 25 इसका मौकूफ़ है, 39 पहले दे चुके हैं, 25 इसको और दे देंगे, तो 89 कुल मौकूफ़ में से इसको जो देना है वो घटा दिया जाए, तो 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, तो इसका भी 64 39 और ये 25 मौकूफ़ जो मिला हुआ है 9 5 14 और 3 3 6, तो ये 64 इसका बराबर हो जाएगा, तो 39 पहले मिल चुका है, 25 और देंगे तो इसको 64 हो गया, और इसको देने के बाद जो बचा मौकूफ़ में से घटाने के बाद 64 वो इसका हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बिंत पैदा होती है या तो इब्न पैदा होता है तो जो मौकूफ़ है उसकी तकसीम इस तरह से हो जाएगी। इसको एक मरतबा और कि जो हिस्से दिए गए दोनों हिस्से अलग अलग मसले हल किए गए, इब्न मान करके बिंत मान करके, और दोनों का ये तस्हीह दोनों की एक की गई 216 216। अब दोनों की तस्हीह एक हो गई, तब ये देखा जाएगा किस मसले में किसको कम मिलता है, तो आम वरसा को कम वाला हिस्सा दिया जाएगा। तो अब पहले मसले में 36 है, दूसरे मसले में 32 है, तो 32 दिया गया, ये 32 ही है 32 दिया गया। का भी 36 है, 32 कम है 32 दिया गया, और ज़ौजा का भी यहाँ 27 ज़्यादा है 24 कम है 24 दिया गया, कम वाला दिया गया। यहाँ 39 है और दूसरे मसले में बिंद को 64 है, तो 39 दिया गया और 25 ये मौकूफ़ रहा, 25 मौकूफ़ रहा। अब उसके बाद अगर ये ज़कर पैदा होता है तो गोया के ये 32 इसको मिलना है, 32 इसको मिलना है, 27 इसको मिलना है, जबकि ये 32 24 ले चुके हैं, तो 4 और चाहिए, 4 और चाहिए, 4 3 और चाहिए,
तो 4 4 8 और 3 11 जोड़ दिया, 11 गोया के बाप माँ ज़ौजा को चाहिए, तो नवासी कुल मौकूफ़ से 11 घटा दिया, कुल मौकूफ़ से 11 घटा दिया, गोया 78। ये 78 इनका हिस्सा होगा, जैसे पहले से मान के किया गया था, तो ये 78 इनको मिल जाएगा। और अगर बिन्त पैदा होती है तो क्या करेंगे, 32 इनको मिलना था, मिल चुका पहले ही, इनको भी तीनों को, बाप माँ और ज़ौजा को जो मिलना था वो पहले पा चुके हैं। बिन्त को मिलना है ये 64 दूसरे मसले में बिन्त मान करके, जिसमें से 39 इसको मिल गया है और 25 मौकूफ़ है, तो ये 25 मौकूफ़ 89 कुल मौकूफ़ में से इसको निकाल कर दे दें। कुल मौकूफ़ 89 में से जो मौकूफ़ इसका रोका गया था बिन्त का वो दे दिया, तो जो बाकी बचा वो इस बिन्त का हिस्सा है जो हमल से पैदा हुई है, हमल से, तो इस पैदाइश के बाद इसका हिस्सा बन जाता है 64। ये जो बचा हुआ ये इसका 64 मिल जाएगा। इस तरह से ये तक़सीम हो जाएगी। अब इसको ज़रा ज़हन में रखें और इंशाअल्लाह कल 2 का 3 का और फिर 4 का, इसलिए कि 4 ही से आगे के मसाइल 4 ही से हल किए गए हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। लेकिन इसको सामने रखें कि क्या करना है, पहले तो इब्न मान करके मसले की तस्हीह होगी पूरी, और फिर बिन्त मान करके तस्हीह होगी। यहाँ एक एक इब्न है, एक बिन्त है, एक हमल को माना गया है, और उसके बाद दोनों की तस्हीह को एक किया गया है, यानी 216 ये 216 ये। फिर उसके बाद ये जो अमल है उसको ज़रा जहन में रखें, महफूज रखें, तो कल इंशाल्लाह रिहर्सल भी होगा और इस सिलसिले में जो अमल है, क्या अमल करना है, इसी को सामने रख करके इधर अमल लिखा जाएगा कि कैसे मतलब ये आएगा, कैसे होगा। तो अभी इसी पे इक्तफ़ा करें इंशाल्लाह। कल 2 का 3 का और 4 का करने के बाद ही फिर किताब को समझना आसान होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।